नीरज का रुख करते हैं। गोरखपुर में जिन सीटों पर कमल खिला है उनमें एक सीट का जिक्र जरूर करना पड़ेगा नीरज, वो है चिल्लू पार। माना जाता था कि अहाता की ये सीट है और इस पर पार्टी बदल जाए लेकिन प्रत्याशी नहीं बदलता है, लेकिन इस बार वो भी हुआ है। हालांकि पहले भी जीत चुके हैं राजेश त्रिपाठी। वो तमाम चीजें हम ग्राउंड की आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन प्राची इससे पहले जरा कंपेयर कर लेते हैं। बिल्कुल, आइए कंपैरिजन कर लेते हैं और ये है कंपैरिजन। पूर्वांचल 130 सीटें, 2022 में 77 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती, लेकिन 2017 में 100 सीटें जीती थी। समाजवादी पार्टी ने 48 जीती, 2017 में 14 थी, यानी यहां पर ये तिगनी रफ्तार से बढ़ी है। बसपा 1 पर सिमट गई, पिछली बार 10 सीटें जीती थी, 9 सीटों का नुकसान। कांग्रेस 2 पर ही बरकरार है, 2 पिछली बार जीती थी, 2 ही इस बार जीती है। अन्य के खाते में, यानी जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनके खाते में 4 सीटें गई थी, लेकिन इस बार सिर्फ 2 सीटें ही गई हैं। स्नेहलता। बिल्कुल, और प्राची जब पूर्वांचल का जिक्र किया जाता है तो गोरखपुर का जिक्र आना बेहद लाजमी है, और गोरखपुर से हमारे सहयोगी हैं नीरज, उनका रुख करेंगे। तो नीरज, यही हम बात कर रहे हैं कि इस बार चिल्लू पार की सीट बीजेपी के कब्जे में है। किस तरीके का समीकरण रहा, किस तरीके की हवा रही, कैसे हुआ, ये समझाइए जरा। देखिए, ये सीट तो अहाते की सीट मानी जाती थी, लेकिन इधर अगर बात करें, एक बार राजेश त्रिपाठी को भी इस सीट पर जीत हासिल हुई थी, लेकिन लगातार हरिशंकर तिवारी और उसके बाद विनय शंकर तिवारी ने जीत दर्ज की थी। और उस समय में 2017 में जीत दर्ज की थी जब 8 सीटों पर भाजपा का कब्जा रहा है, 9 कुल सीटें हैं गोरखपुर में। तो एक ये माना जा रहा था कि अहाता इस पर सीट पर भारी पड़ेगा, लेकिन इस बार देखा जाए तो जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर से लड़ने की, शहर से लड़ने की घोषणा हुई, और जो तमाम तो बिल्कुल नीरज यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से जो कंटिन्यू कीजिए नीरज, अगर आप तक आवाज आ रही है तो आप कंटिन्यू कीजिए। बिल्कुल, जो अंडर करंट चल रहा था वो उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। जो अंडर करंट चल रहा था वो उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था, और लोगों को ये लग रहा था कि समाजवादी पार्टी ठीक है, एक बार फिर से आंकड़ों पर नजर डालेंगे। फिर नीरज, आपके पास टेक्निकल प्रॉब्लम है थोड़ी सी, उसको फिक्स करके ही वापस आएंगे, क्योंकि अभी आंकड़ों का ही खेल है। अब इन्हीं समीकरण को समझना और समझाना होगा प्राची।